अस्सलाम वालेकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले बात करेंगे सूबा बलूचिस्तान से। लोरालाई से रिपोर्ट शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई के मुताबिक पाकिस्तानी इदारा शुमारियात के ज़ेरे एहतमाम 7वीं मरदम शुमारी के सिलसिले में लोरालाई डिवीजन के मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग म्यूनिसिपल कमेटी बाल लोरालाई में शुरू हुई, जिसका इफ्तिताह एडिशनल कमीशन लोरालाई डिवीजन कलीमुल्लाह काकड़ ने किया। तकरीब में पाकिस्तान इदारा शुमारियात के लोरालाई डिवीजन के कोऑर्डिनेटर अली गुल हजारा, जिला सेंसस कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फहीम, मास्टर ट्रेनर महकमा PND बलोचिस्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद फारूक, IT एक्सपर्ट असिस्टेंट डायरेक्टर जोनल इंचार्ज नादरा लोरालाई जोन अमीर मोहम्मद नासिर मौजूद थे। अली गुल हजारा ने एडिशनल कमिश्नर कलीमुल्लाह काका और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान दारा शुमारियत मुल्क भर में सूबाई हुकूमतों की तामुन से 7वीं मरदम शुमारी करने जा रहा है, जिसकी मंजूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मार्च 2022 में दी थी। इस मरदम शुमारी की खास बात यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल डिजिटल तरीके से होगी। टैबलेट, जियो टैगिंग और डिजिटल नक्शे के जरिए मरदम शुमारी की जाएगी। 5 रोजा ट्रेनिंग में लोरालाई डिवीजन के मास्टर ट्रेनर शरीक हैं, जो बाद में अपने अपने इजला में जाकर सुपरवाइजर और शुमार कुंदगान को तरबियत देंगे, जो कि 7 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक जारी रहेगी। यानी ऐप के जरिए घर बैठे अपने घराना का डाटा अंदराज कर सकेंगे, जिसकी बाद में मरदम शुमारी का अमला तस्दीक करेगा। इसके अलावा अदारा शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए डैशबोर्ड के जरिए डिविजनल कमिश्नर अपने दफातर से मरदम शुमारी की प्रोग्रेस मुलाहिजा कर सकेंगे। आखिर में अली गुल हजारा ने एडिशनल कमिश्नर कलीमुल्लाह काका और दीगर तमाम इदारों के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने इदारा शुमारियत पाकिस्तान के साथ तामुन किया और कर रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर लोरालाई डिवीजन कलीमुल्लाह काका ने मास्टर ट्रेनर पर जोर दिया कि वो इस ट्रेनिंग को बगौर सीखें, ताकि अपने अपने इस्लाम में अगले महल्ले के ट्रेनिंग स्टेशन में इनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। हम सबको इस कौमी फरीजा का हिस्सा बनने में फख्र करना चाहिए और हम सबका फर्ज बनता है कि दिल जमी और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर इसमें हिस्सा लें। मरदम शुमारी के दादो शुमार से मुल्कों की तरक्की की सिमत का तयन होता है, इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि वो जान फशानी और तनदही से अपने फराइज को बाखूबी सर अंजाम दे। एडिशनल कमिश्नर ने अदारे शुमारियात पाकिस्तान का शुक्रिया अदा और अपनी जानिब से मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट शामिल करते हैं लोरालाई से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर सूबाई पार्लिमानी लीडर असगर खान अचकजई ने कहा कि जब तक हकीकी जमहूरियत को दिल से तस्लीम नहीं किया जाता, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। रिकॉर्ड एक पर असम्बली फ्लोर पर बहस को अवलियत दी जाए। इन ख्याल का इजहार उन्होंने लोरालाई में अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अता गुल हमजा जई की रहायश गाह पर लोरालाई प्रेस क्लब के सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। इस मौका पर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और सूबाई वजीर खजाना खुराक इंजीनियर जुमरे खान अचकजई, सूबाई जनरल सेक्रेटरी माबिद काका, मरकजी कमेटी के अरकान मुराद खान काकड़, जावेद काकड़, अवामी नेशनल पार्टी लोराली के सदर एडवोकेट मंजूर काकड़, शेर जमान मुसाफी, मलिक अयाज मूसा ख्याल, खेल राज मोहम्मद तरकई, सजाद गुल और दीगर पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। असगर खान अचकजई ने कहा कि रेकॉर्डी के हवाले से 8वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को दिए गए हैं, रेकॉर्डी के हवाले से तमाम इख्तियारात भी बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत को दिए जाएं। अगर रेकॉर्डी के हवाले से तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत को ना दिए गए तो ये 8वीं तरमीम और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने कहा कि अगर रेकॉर्डी के हवाले से तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत को दिए गए तो बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत रेकॉर्डी के हवाले से बलोच कौम परस्तों के तमाम इतराजात आसानी से दूर कर सकेगी। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के हवाले से पहले ही बलोचों के काफी तहफुजात हैं और रेकॉर्डिंग पर इनके साथ मुज़ाकरात न किए गए तो बलोचिस्तान के हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं, लिहाजा मुज़ाकरात ही इन मसाइल का वाहिद हल है। असगर खान अचकजई ने कहा कि 1947 से लेकर 2018 जितने भी लोग मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से मुंतखब होकर असम्बलियों में गए, उन्होंने अपने अवाम और इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। अवाम को अच्छे और बुरे की पहचान हो जानी चाहिए कि इनका हकीकी और मुखलिस लीडर और पार्टी कौन सी है और कौन इनके लिए बेहतर कर रहा है और कौन सिर्फ झूठे वादे और टरका रहा है और सुहाने ख्वाब दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने हर फोरम पर अपने कौम और इलाके के लिए आवाज बुलंद की है और जहां भी पश्तून पर जुल्म और ज्यादती होती है तो सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी इसके खिलाफ कैसे चट्टान की तरह खड़ी होती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान की तरफ से असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से ऐलानात को शोषी और ब्लैकमेलिंग करार देते हुए उनका कहना था कि यह खंडे वो ममनुआ फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना, बेनामी जायदादों, खैरात खोरी, चोरियां और आयन शकनी समेत देगर अपने घिनौने जराइम पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं ताकि हुकूमत को ब्लैकमेल करके इन इल्जामात पर होने वाली इंक्वायरी और तहकीकात को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तलील करने के हवाले से बयानात के वो अगले जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तलील कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक ही महदूद हैं। असगर खान अचकजई और देगर ने डॉक्टर अता गुल हमजा जई की वालदा जंगेवाल में, नूर मोहम्मद जोगी जई, कली दरगई कदजई में सरदार अशरफ काकड़ की वफात पर इनके लवाहिकीन से ताजियत की और फातह ख्वानी की। अवामी नेशनल पार्टी जिला कला सैफुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी एहसानुल्लाह काकड़ ने अपनी रिहाइश गाह पर असगर खान अचकजई और देगर रहनुमाओं के एजाज में शाइया दिया।
सी बी सी हमारे नुमाइंदे अलादाद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई महोत्सव आला बलोचिस्तान ने एक रोजा सीबी का दौरा किया। दौरे के बाद सूबाई महोत्सव आला बलोचिस्तान का जिले अफसरान से आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ। सूबाई महोत्सव आला बलोचिस्तान नजर बलोच ने एक रोजा सीबी में मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी, डिविजनल हेडक्वार्टर, टीचिंग अस्पताल, मरकजानी बॉयज गर्ल्स स्कूल और दीगर दफातर का दौरा किया। दौरे के बाद सूबाई महोत्सव आला बलोचिस्तान नजर बलोच ने डिप्टी कमिश्नर सीबी के हमरा कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले अफसरान से आला सतह का इजलास किया। इजलास में सूबाई महोत्सव आला बलोचिस्तान ने जिले अफसरान को वार्निंग देते हुए कहा कि जिले अफसरान अपनी ड्यूटी नेकनिष्ठी से करें। अफसरान शहरियों के मसाइल हल करने में कोताही न करें, बसूरत देकर हम कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। हर अफसर अपने दफ्तर में मौजूद होकर शहरियों के मसाइल पर तवज्जो दे। शहर में सेहत और तालीम के मेयार को बेहतर बनाने की जरूरत है, जिस पर कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। जो शिकायत हम तक पहुंची, हम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके अफसर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम आवाम के खादम हैं, हमें आवाम के टैक्स से तनख्वाह मिलती है। स्कूलों की हालत दुरुस्त करने की अशद जरूरत है। डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का नोटिस लिया, जिस पर बहुत जल्द डॉक्टर्स की कमी को पूरा कराएंगे। सीबी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अलादाद की, जिनके मुताबिक मौसम की तब्दीली के साथ बच्चों और बड़ों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जिन पर काबू पाने के लिए डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद रफीक मस्तोई और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहांजेब कशकोरी की खसूसी गुफ्तगू जीएम उर्दू न्यूज पर। आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल सीबी डिवीज़न में मौजूद हूँ। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ सुपरिटेंडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मस्तूरी साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम की तब्दीली में जो ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं वो कौन सी बीमारियाँ, उन इक़दाम के लिए कंट्रोल करने के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, सर्दी जैसे स्टार्ट हो गई है उसमें हमारे पास जो ARI के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें सीना ख़राब हो रहा है बच्चों का, बड़ों का। उसके अलावा जो है मलेरिया का केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और मम्स के आ रहे हैं। जैसे भी आ रहे हैं उनको डॉक्टर साहब यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास मेडिसिन काफ़ी मिकदार में अवेलेबल है और यहाँ पे ट्रीट करके उनको हम, जो उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है हम उनको एडमिट करते हैं, जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम उनको मेडिसिन वगैरह दे के फ़ारिग करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। मेरे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहांजेब कशकोरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम की तब्दीली, जो सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसमें जो बच्चों में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उन बीमारियों में कौन सी बीमारियाँ जो हैं फैल रही हैं, कौन सी ख़तरनाक हैं और उनकी एहतियाती तदाबीर, इनसे बचने के लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा इलाका है, सर्दियों में खुश्क सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चों की जो सांस की बीमारियों का जो एक फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं। इसमें जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पे नमूनिया, और नमूनिया के अटैक्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास जो एलर्जी की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पोल्यूशन भी हमारे शहर में काफ़ी ज़्यादा होता है इस मौसम में। इससे बचने के लिए ख़ास तौर पे वालिदैन को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को ढांप के रखें। इनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जेंस, जिनमें हमारे पास मिट्टी, खुशबू और धुएँ और इस तरह की चीज़ों से बचाएं, और सर्दी से ख़ास तौर पे बचाएं। अपने कमरों को गर्म रखें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी मुमकिन है। इसके अलावा आजकल ख़ास तौर पर एक वायरल इन्फेक्शन जिसे हम मम्स कहते हैं, उसकी भी अच्छी खासी तादाद हमें OPD में आजकल नज़र आ रही है। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चों में फैलती है। तो इसमें बच्चों को आइसोलेट करने की ज़रूरत है एक दूसरे से। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आइसोलेट करने से भी बच्चों में इस बीमारी की तनासुब में कमी मुमकिन है। खबर शामिल करते हैं लोरा लाई से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई के मुताबिक सूबाई वजीर खजाना खुराक इंजीनियर जुमरे खान अचकजई ने कहा है कि बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत में मुकम्मल हमांगी है। अवाम नेशनल पार्टी ने तमाम पश्तून इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती कामों के साथ साथ डिवीजनल इजला तहसीलें बनवाने में भी अहम और मरकजी किरदार अदा किया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लोरा लाई में अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अतागिल हमजा जई की रिहाइश गाह पर लोरा लाई प्रेस क्लब के सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। इस मौका पर अवामी नेशनल पार्टी
के मरकजी रहनुमा और सूबाई वजीर खजाना खुराक इंजीनियर जुमरी खान अचकजई, सूबाई जनरल सेक्रेटरी माबिद काका, मरकजी कमेटी के अरकान मुराद खान काकड़, जावेद काकड़, अवामी नेशनल पार्टी लोरालाई के सदर एडवोकेट मंजूर काकड़, शेर जमान, साफी मलिक, अयाज मूसा खेल, रजा मोहम्मद तरकई, सजाद गिल और दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और सूबे की तरक्की के लिए अवामी नेशनल पार्टी के वुज़रा मजीद इक़दाम उठाते रहेंगे। हमने बेरोजगार नौजवानों को बिला रंग और नस्ल बगैर किसी तासुब के रोजगार फराहम किए, जिसकी सूबे में तारीख नहीं मिलेगी। हमारे करवाए गए तरक्याती काम आपको जमीन पर नजर आएंगे। साबिक हुकूमतों की तरह हम अवाम को सबज बाग नहीं दिखाते, बल्कि अमली तौर पर काम करके दिखाते हैं। सूबे और हमारी हलकों के अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं और अब वो अपने अच्छे बुरे की अच्छी तरह पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तहसील मखेतर को भी सब डिवीजन का दर्जा दे दिया जाएगा, जिसके लिए कोशिश जारी है और इसके लिए हम इलाके के नुमाइंदे के साथ मिलकर ये काम सर अंजाम देंगे। महकमा खुराक के हवाले से उन्होंने कहा कि हर जिला का अपना कोटा होता है, जबकि जिला लोरालाई में एक फ्लोर मिल भी मौजूद है, जो कि लोरालाई, मूसा खेल, बार खान दकी के लिए गंदम का कोटा ज्यादा है। एक सवाल के जवाब में जुमरे खान अचकजई ने बताया कि बलोचिस्तान में फूड अथॉरिटी की साइंटिफिक लेबोरेटरी का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया और अवाम और नास के लिए बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी में फ्री मिल्क टेस्टिंग सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि BFA टेस्ट लेबोरेटरी बलोचिस्तान में अपनी नौयत की पहली जदीद साइंटिफिक लेबोरेटरी है, जिसमें मुख्तलिफ अशिया के म्यार की जांच के लिए जदीद आलात नस्ब किए गए हैं। फ्री मिल्क टेस्टिंग सर्विस और मोबाइल आगाही महजी से सेहत बख्श और खुराक की फराहमी के मिशन को मजीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। सूबाई वजीर खुराक खजाना ने कहा कि अशिया खुर्दोनोश में मिलावट करने वाले अनासर किसी किस्म की रियायत के मुस्तहक नहीं। उन्हें महकमा खजाना के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि सिस्टम को जदीद बनाया जाएगा ताकि सरकारी मुलाजमिन के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जा सके और इनके मसाइल के खात्मे और महकमा खजाना की तरक्की और जदीद बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।